हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू प्रीतिस ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और इस लेक्चर में वी विल बी सॉल्विंग आउट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऊप्स, राइट। फॉर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू शो यू समथिंग, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बूस्ट हो सके, राइट। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है देन यू कैन रिलेट कि कितने ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू, क्वेश्चन नंबर 72। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2023 में बीपीएससी ट्री 2.0 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का एक सेक्शन डी का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आपको बता रही हूँ। द क्वेश्चन इज विच कॉन्सेप्ट ऑफ C++ इज़ यूज टू री यूज़ द रिटन कोड। और आंसर आप सबको दिख रहा है क्योंकि पहले सही टिक है, इनहेरिटेंस होगा, राइट। आइए अब देखते हैं कि कैसे इनहेरिटेंस होगा। सपोज देर इज़ एन एग्जिस्टिंग क्लास ए, पहले से ये क्लास है क्लास ए, इसमें कुछ लाइन ऑफ कोड है, राइट। और मैं चाहती हूँ अपना दूसरा क्लास बनाना, क्लास बी, और इस क्लास बी को बनाने के लिए मुझे इसी कोड की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगी, आई सिंपली रीयूज़ द कोड, पहले से जो है उसको रीयूज़ कर दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्लास बी है उसने क्या किया कि क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है ना, जो भी प्रॉपर्टी है, इसके मेथड्स हैं, इसके बिहेवियर है, उसको इसने एक्वायर कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, इनहेरिटेंस का। गॉट इट। यहाँ पे जो क्लास ए है उसे हम बोलेंगे पेरेंट क्लास, वेयर एज क्लास बी विल बी द चाइल्ड क्लास। गॉट इट। सो यू डोंट हैव टू पैनिक, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम बोर्ड पे करेंगे। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, and the question is object oriented programming language follows which approach. So basically there are two approaches, that is top down approach and bottom up approach. तो UP फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। क्यों बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते हैं कि वी सॉल्व स्मॉलर प्रॉब्लम फर्स्ट, वी सॉल्व smaller problem and then we integrate it as a whole and complete the solution. बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम को पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद सबको जोड़ देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, एंड एट द एंड व्हाट हैपन्स, वी कंप्लीट द सॉल्यूशन। तो यही अप्रोच हम UPS में फॉलो करते हैं, दैट इज़ बॉटम अप अप्रोच। अगर इस चीज़ को आप एक और लाइक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा दे देती हूँ एग्जाम्पल रियल लाइफ से। जैसे कि देखो, ये हो गया व्हीकल, ठीक है। व्हीकल क्या हो गया, बेस क्लास हो गया। अब इसी एग्जिस्टिंग बेस क्लास से हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली डिराइव करेंगे न्यू चाइल्ड क्लास। तो न्यू चाइल्ड क्लास क्या हो गया, मान लो ये हो गया कार हो गया, हाँ ये हो गया बस, ठीक है। फिर ये जो हो गया एग्जिस्टिंग बेस क्लास हो गया, इससे भी हम न्यू चाइल्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे फॉर्चूनर लिख दिया मैंने, ये BMW लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, टाटा लिख दिया। तो देख रहे हो, जो एग्जिस्टिंग बेस क्लास था उसी से मैंने क्या किया, उसके न्यू चाइल्ड क्लास को मैंने डिराइव किया है। सो दिस इज बॉटम अप अप्रोच, ऐसे। और इसका जो डायग्राम होगा वैसे होगा, दिस इज bottom up approach. Got it?
राइटिंग तो वाह 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 क्या ही बोलूँ, बट आप प्लीज़ समझ जाना। आई थिंक ये पूरा आ भी नहीं रहा है। सो मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज a single program of OOPS contains dash classes, right? Like how many classes? क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि ऊप का अगर सिंगल एक प्रोग्राम है उसमें कितने क्लासेस कंटेन कर सकता है, राइट? और पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस में भी आ चुका है, डीएसएसबी में भी आ चुका है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको मान लो ऑप्शन भी दिया रहे ऐसे ओनली क्या लिखते हैं, ओनली वन और ओनली 999 या फिर ऐसे ऑप्शन ऐसे ही आया था एक्चुअली में, सो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, और एनी नंबर, एंड द आंसर इज एनी नंबर। ऊप्स का जो एक सिंगल प्रोग्राम है उसके अंदर कितने भी नंबर के आप क्लासेस, मतलब ये क्लासेस कंटेन कर सकता है। देयर इज़ नो एनी बाउंडेशन की एक ही क्लासेस होंगे या फिर 100 क्लासेस होंगे, कितने भी क्लासेस उसके अंदर हो सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज among these which programming language, शॉर्ट कर दे रही हूँ, लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? आप इंटू 2 करके या इंटू 1.5 करके देख लेना प्लीज़, अगर आपके पास टाइम ना हो तो। ऑप्शन है यहाँ पे जावा एंड मान लो C++, सेकेंड में दे देती हूँ C# एंड पाइथन, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग गाइड, समझ जाना। थर्ड इज PHP एंड Visual Basic, right? And the fourth is all of these. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कौन कौन से लैंग्वेज जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, राइट? सो यू कैन सी फ्रॉम दैट लेक्चर कि सारे लैंग्वेजेज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉरी यहाँ पे प्रोग्रामिंग छूट गया, आप लगा लेना। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज ये सारे लैंग्वेज फॉलो करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज C++ इज प्रोसीजरल लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या दोनों है, पहला दूसरा, प्रोसीजरल भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, या नन ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर इज बोथ, ये दोनों है, प्रोसीजरल भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ये तो हम पहले से जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि ये उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। प्रोसीजरल कैसे हुआ? क्योंकि आपने जब भी कोड लिखा होगा C++ में आपने देखा होगा देयर इज़ अ प्रोसीजर टू राइट द कोड। जैसे कि मान लो जब भी हम लिखते हैं #include IOStream, यहाँ पे अट नहीं रहा है यार, ऐसे समझ जाना, जैसे यूजिंग नेम स्पेस STD, राइट? तो ये लिखते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और बात सुन लो कि अगर आ गया कि क्या C लैंग्वेज जो है, अभी मान लो मैं C कर दूँ, यहाँ पे C इज़ प्रोसीजरल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बोथ है, या नन ऑफ द अबव है, तब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मतलब आंसर चेंज हो जाएगा। देन इट विल बी ओनली प्रोसीजरल, क्योंकि C भी लिखते हैं, जब हम C लिखते हैं तो देयर इज़ अ प्रोसीजर टू राइट की #include stdio.h हेडर फाइल के लिए, और int main
void, तो there is a procedure to write, right? तो C को बस procedural बोलेंगे, लेकिन C जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगा. तो यहीं पे मैंने दोनों का बता दिया, C भी और C++ भी. C प्लस अगर C क्वेश्चन में आता है तो प्रोसीजरल बस आंसर होगा, राइट? लेकिन अगर यही C++ क्वेश्चन में आता है तो दोनों होगा. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज wrapping data and its related functionality into a single entity is known as. डेटा को उससे रिलेटेड उसकी फंक्शनैलिटी के साथ हम जब रैप करते हैं एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन, ठीक है. और जो भी जो डेटा होता है, डेटा जो होता है वो फंक्शन के साथ जो हमें जोड़ते हैं, तो किसके साथ जोड़ते हैं? गम के साथ? नहीं, फेविकॉल गम के साथ नहीं जोड़ते हैं. ये JDBCODBC के साथ जोड़ते हैं. ये बाद में अगर आएगा ये टर्म तो आई विल शो यू. ये दिख नहीं रहा? ओ गॉड, लेट मी शो यू. ठीक है, इसके साथ जोड़ते हैं. तो इसी दोनों को जोड़ने को क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, राइट? गॉट इट? क्वेश्चन देख लो एक बार. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यार मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, कम ही कराऊंगी, बट कोशिश करूंगी कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट pure OOP language. Which is the first pure language? Pure OOP language. Pure OOP language कहने का मतलब पहले देख लो, right? The language must follow all the concept बोल सकते हो, concept of OOP. और सारे कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ. कोआ पाई, PIE. C फॉर क्लास, O फॉर ऑब्जेक्ट, राइटिंग करनी है. A फॉर एब्स्ट्रैक्शन, राइट? P फॉर polymorphism. I for inheritance. E for encapsulation. कोआ पाई, ऐसे याद रखना, ठीक है? सो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पहला प्योर OOP लैंग्वेज है, कौन सा ऐसा लैंग्वेज था जो पहली बार आया था और वो सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा था. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द लैंग्वेज इज स्मॉल टॉक. ये वो लैंग्वेज है जो प्योर OOP लैंग्वेज था और पहला प्योर OOP लैंग्वेज था. गॉट इट? यहीं पे एक और क्वेश्चन में आपको, अरे एक नहीं दिख रहा है, E वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है? यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा C++ है ना, वो सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. समझ जानी यहाँ पे, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. क्योंकि वो बस ये तीनों फीचर ही फॉलो करता है. C++ जो है हमारा, वो सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि वो कोआ, क्लास ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्शन के फीचर्स को ही ये फॉलो करता है. ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्या जो हमारा C++ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नो, द आंसर विल बी इट इज सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज who is the founder of OOP? And the answer is AK-47. नहीं, आंसर इज Alan Kay. ठीक है, Alan Kay था इनका नाम. Now the next question is encapsulation and
एब्स्ट्रैक्शन differ as कहने का क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन आपस में कैसे अलग कैसे हैं। यहीं पे बता देती हूँ कि जो इनकैप्सुलेशन है इसमें हमने देखा था कि हम बाइंड करते हैं, बाइंडिंग इसमें करते हैं, डेटा और फंक्शन का हम बाइंड कर रहे थे, साथ में जोड़ते हैं इसमें इनकैप्सुलेशन में। वेयर एज एब्स्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि जो चीज़ें ज़रूरी है वो दिखाई जाती थी, राइट, और जो डिटेल्स है वो छिपा दी जाती थी। तो हियर व्हाट वी डू एज हाइडिंग, HIDING, हाइडिंग। सो इन एब्स्ट्रैक्शन वी यूज टू हाइड, वेयर एज इन इनकैप्सुलेशन बाइंडिंग। समझ में आया दोनों कैसे अलग हैं, इसमें बाइंड करते हैं, इसमें हाइड करते हैं। सो ये रहा आज का पूरा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बिहार स्टेट में भी और BPSC ट्री में भी आए थे। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।